और मित्रों, आपके सवाल और हमारे जवाब कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जो प्रत्येक रविवार को पेश करते हैं इजी केस पॉइंट के ऑफिशियल चैनल से, जो कि आपके कमेंट आधारित यह कार्यक्रम होता है, जिसमें आप अपनी एईपीएस सीएसपी संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं, जो कमेंट आधारित होता है। आप भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, जो अगले सप्ताह में हम आपके नाम के साथ पेश करते हैं। तो आज के कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बता दें, प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम होता है, जो कि आपके कमेंट के आधार पर ही यह होता है। एईपीएस सीएसपी संबंधित किसी भी तरह का टीडीएस, जीएसटी, फिंगरप्रिंट या एईपीएस पर आने वाले नए अपडेट के बारे में आप इस पर पा सकते हैं न्यूज। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं, किसी भी कंपनी का आईडी चलाते हैं, तो आपको ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट, जब भी कोई नया अपडेट होगा तो आपको मिलते रहेगा। आपने चैनल काफी सारे सब्सक्राइब करके रखे होंगे, लेकिन इजी केस पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखना बहुत ही जरूरी है यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एईपीएस पर ताजा अपडेट अभी क्या है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हाल ही में कुछ ही कस्टमर का जो है ट्रांजैक्शन आप कर पा रहे होंगे, और कुछ बहुत सारे कस्टमर का जो है ट्रांजैक्शन बंद हो चुके हैं। इसके पीछे दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट हैं, जिसके ऊपर हम आपको बता दें, जिसको आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आप ट्रांजैक्शन बिल्कुल कर पाएंगे। पहला तो यह है कि 10,000 पूरा राउंड फिगर विड्रॉल अभी नहीं हो पा रहा है, जो कि 10,000 से कम, यानी कि 50 रुपए भी कम करेंगे तो ट्रांजैक्शन हो जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। दूसरी बात, एईपीएस संचालक को एईपीएस पर कई सारे ग्राहकों का एईपीएस बंद हुए हैं। वैसे में ग्राहक जो है अपने होम ब्रांच में जाकर एईपीएस को एक्टिव करा सकते हैं। एक्चुअल क्या है कि चलिए अब कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि पहला कमेंट जो हमारा इस सप्ताह में हम आपका पेश कर रहे हैं। पहला जो कमेंट हमारे तरफ में आया हुआ है, यदि आप भी, आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। पहला कमेंट है, इन्होंने अपना नाम तो नहीं इसमें दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने लिखा है, क्या पुराना मंत्रा मोर्फो L0 बंद होगा? कोई कहता है 31 मार्च, कोई कहता है 30 जून। सही क्या है बताएं। इनका सवाल काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास भी कोई ना कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस जरूर होगा, जो भी पुराने डिवाइस आप यूज करते होंगे वो सभी L0 डिवाइस है। हाल ही में आपने सुना होगा कि L0 डिवाइस बंद हो जाएंगे, तो इनका सवाल काफी महत्वपूर्ण है। इसका जवाब हम जरूर देंगे। आपको हम बता दें, यदि आपके पास मंत्रा या मोर्फो कोई भी डिवाइस है, तो वैसे में वो L0 डिवाइस है, जो पुराने डिवाइस है, और नए जो अभी आएंगे वो L1 आएंगे। तो आपको बता दें, पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखा देता हूं, क्योंकि मैं कभी भी गलत जानकारी देकर जो है हम अपने जो है व्यूअर को जानकारी नहीं देता हूं, आपको मालूम है। और इन्होंने कमेंट पे बहुत ही बढ़िया सवाल किया है कि L0 जो पुराना मंत्रा मोर्फो है, क्या बंद हो जाएंगे? तो चलिए यहां पे नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहां पे डेडलाइन तो दिया हुआ है 31/3/2024, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, द डिवाइस रिपोर्टिंग हायर ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन will be not listed 31/3/2024। कहने का मतलब है, यदि हायर जो है ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन अगर आपके डिवाइस से हो रहे हैं, तो वैसे में हो सकता है कि आपका 31 मार्च को भी बंद हो सकते हैं डिवाइस, कुछ डिवाइस बंद हो सकते हैं। लेकिन जो इसका टाइमिंग दिया गया है वो L0 का यहां पे स्क्रीन पे फाइनल डेट जो है यहां पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 30/6/2024, यानी कि 30 जून को जो है पूरी तरह से L0 डिवाइस बंद होने की बात अभी यूआईडी के एंड से दिया गया है। यहां पे क्लियर साफ साफ लिखा हुआ है, आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, नो ऑथेंटिकेशन सक्सेस विल बी पासेड थ्रू फिंगरप्रिंट L0 RD। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑथेंटिकेशन जो है ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं कोई भी, तो उसकी पहचान जो फिंगर की होती है वो आपके फिंगरप्रिंट डिवाइस से, स्कैनर से होती है, जो कि यूआईडी के डाटाबेस में वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीजें प्रमाण होता है। तो आपको बता दें, यहां पे बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है, नो ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन विल बी पासेड थ्रू फिंगरप्रिंट L0 RD, यानी कि L0 RD के डिवाइस से जो है ट्रांजैक्शन बिल्कुल ही नहीं हो पाएंगे, ऑथेंटिकेशन जो है पास ही नहीं किया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि 30/6/2024 अभी डेडलाइन यही दी गई है, लेकिन आगे हो सकता है, बढ़ सकता है। ऐसा ही कोई अपडेट अगर आएगा तो हम आपके लिए जरूर फिर से लेके आएंगे। दूसरी कमेंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि दूसरा कमेंट जो हमारे तरफ में आया हुआ है, ये कमेंट है यहां पे, स्टेट SBI एईपीएस फ्यूचर में बंद तो नहीं
करेगा ना। इनका नाम है दर केविल। इन्होंने लिखा है एईपीएस फ्यूचर जो है, क्या एईपीएस फ्यूचर एसबीआई बंद कर। देखिए बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए एसबीआई जो है फ्यूचर बंद नहीं कर रहा है, बल्कि एईपीएस पर कई सारे जो है अभी फ्रॉड ट्रांजैक्शन या फिर बहुत सारे धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन होने की वजह से जो है एनपीसीआई कई सारे नियम जो है लागू कर रहे हैं, जो कि संबंधित सभी बैंकों को ये फॉलो करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एसबीआई बंद कर रहे हैं अपने एंड से, ऐसा कुछ नहीं है। समय के साथ जो है कुछ भी ना कुछ बदलाव एनपीसीआई करते हैं, वैसे में सभी मेंबर बैंक को जो है ये फॉलो करना रहता है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जब आप अभी तो फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाया गया है, तो धीरे धीरे अगर फ्रॉड रेशियो कम होगा या फिर एईपीएस में कुछ अच्छा भी होगा, ऐसा उम्मीद हम लोग रखते हैं। और जो है नेक्स्ट कमेंट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है इनका बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन एनपीसीआई अनब्लॉक कैसे होगा। देखिए इनका सवाल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि एईपीएस आईडी अभी बहुत सारे रिटेलर का बंद हो रहे हैं, यहां तक कि आधार पैन नंबर भी ब्लॉक कर दे रहे हैं एनपीसीआई इंड से, बैंक इंड से भी ब्लैक लिस्टेड कर दे रहे हैं। तो इनका नाम है सत्या कुमार। तो इन्होंने बिल्कुल सही सवाल किया है। देखिए एईपीएस पर यदि आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का ट्रांजैक्शन बायोमेट्रिक डाटा डिड नॉट मैच, या फिर लिमिट की वजह से, या फिर कई अन्य वजह से अगर फेल्ड हो रहे हैं, तो वैसे में रिटेलर गलती क्या करते हैं कि एक ही ट्रांजैक्शन को 10 बार 20 बार 25 बार ट्रांजैक्शन ट्राई करते हैं, तो उसको सस्पेक्टेड माना जाता है। तो वैसा ट्रांजैक्शन बिल्कुल भी ना करें। कई सारे कारण हो सकते हैं आपके जो है आधार नंबर या पैन नंबर को ब्लॉक करने का, जो कि कोई भी कंपनी में आपको आईडी नहीं मिल पाते हैं। तो वैसे में यदि एक एईपीएस संचालक हैं, अगर आपका आईडी अभी भी एक्टिव है, तो इन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ताकि आपका आगे इन फ्यूचर जो है ब्लॉक ना हो आईडी। ठीक है, तो वैसे में ये चीजों का आपको ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। और दूसरा सवाल जो है वो है करंट अकाउंट का लिमिट क्या है। तो इनका भी सवाल सही है, क्योंकि एईपीएस ट्रांजैक्शन जो है आप सेविंग या करंट अकाउंट में करते हैं, वैसे में एक डर बना हुआ रहता है कि क्या टीडीएस कटेगा, क्या जीएसटी कटेगा, क्या इनकम टैक्स का लफड़ा होगा। बता दें, देखिए करंट अकाउंट में हालांकि कोई लिमिट नहीं लगाई जाती है, यानी करंट अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन जो है कर सकते हैं अधिक से अधिक। ये खासकर बिजनेस के लिए ही होता है। हालांकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिए जाते हैं करंट अकाउंट में, जो कि बिजनेस पर्पज से आप यूज कर सकते हैं। या जो है आप यदि आप जीएसटी आईटीआर फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स को वो चीजें दिखाना होता है, जो भी बिजनेस आप करते हैं, तो वो जीएसटी रिटर्न वगैरह आपको करने होते हैं। करंट अकाउंट में वैसी कोई लिमिट की जरूरत नहीं होती है, आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बिजनेस यूज के लिए इसे आप यूज कर सकते हैं।